धान की फसल में डीएपी और पोटाश कब डालें और कितनी मात्रा में डालें, यह सवाल धान लगाने वाले हर किसान भाई के मन में चल रहा है। क्योंकि अक्सर किसान भाई डीएपी और पोटाश को या तो कद्दू करने से पहले डालते हैं या फिर धान की रोपाई के बाद में डालते हैं। तो ऐसा करने से डीएपी और पोटाश का अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही अपन बात करेंगे कि इसका रिजल्ट हम धान में किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमें जिस खेत के अंदर हम धान की प्लांटिंग करने वाले हैं उस खेत की गहरी जुताई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गहरी जुताई करने से मिट्टी में जो कठोर परत बनी हुई होती है वो टूट जाती है, जिससे मिट्टी में जो पौधे हैं उनकी जड़ें गहराई तक जाएंगी और गहराई में जो पोषक तत्व पड़े हैं उनको इंटैक्ट कर पाएंगी। और इसके साथ ही गहरी जुताई करने से मिट्टी के अंदर जो खरपतवारों की जड़ें रह जाती हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी। इसके बाद हमें कार्बनिक खाद का छिड़काव करना है। इसके लिए हम गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इससे मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ता है और रासायनिक खादों से होने वाला जो नुकसान होता है वो भी कम होता है। भूमि में पोषक तत्वों की उपलब्धता है वो भी बढ़ेगी। इसके बाद आप खेत को पानी से भर लें और कल्टीवेटर या फिर रोटोवेटर से अच्छे से कद्दू करें। कद्दू करने के बाद जब आप आखिरी बार पाटा लगाने वाले हैं उससे ठीक पहले हमें डीएपी और पोटाश की पूरी मात्रा का छिड़काव खेत के अंदर कर देना है। बात करें इन उर्वरकों की मात्रा की, तो एक बैग डीएपी हमें प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और 35 से 40 किलोग्राम पोटाश डालें। फसल में पोटाश डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ एक किसान भाई क्या करते हैं कि पोटाश जो है वो महंगा मिलने के कारण पोटाश को स्किप कर देते हैं, लेकिन आप यह गलती न करें। अब की बार धान की फसल के अंदर बेसल डोज में पोटाश का इस्तेमाल ज़रूर करें। यह जो उर्वरक है यह पौधों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इसके साथ ही फसल में पर्यावरणीय तनाव यानी कि जो स्ट्रेस आ जाता है उससे भी फसल को बचाता है। और इसके अलावा जब आगे चलकर धान की फसल में दाने बन रहे होते हैं उस समय धान के जो दाने हैं उनकी मोटाई और चमक को बढ़ाता है। इसके साथ ही दिन के समय पौधों में जो भोजन बनता है और जो पोषक तत्व होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन का काम भी पोटाश करता है। इसलिए हमें फसल के अंदर पोटाश देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इन दोनों उर्वरकों का छिड़काव करके आप आखिरी बार भूमि में पाटा लगा दें और इसके बाद धान की रोपाई करें। धान की रोपाई करते समय भी हमें कुछ एक सावधानियां रखनी है किसान भाइयों, जैसे कि जो धान की पौध हम हमारे खेत के अंदर लगा रहे हैं तो इससे पौधे और पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी हमें मेंटेन रखनी है। हमें दूरी इस हिसाब से रखनी है कि प्रति एकड़ के हिसाब से कम 80,000 पौधे हमारी खेत के अंदर लगें। धान की प्लांटेशन करने के 10 दिन बाद हमें फसल के अंदर यूरिया डालनी है। बात करें यूरिया की मात्रा की तो 30 से 35 किलोग्राम और इसके साथ ही 10 किलोग्राम 21% वाली जिंक हमें लेनी है और इन दोनों को मिलाकर फसल के अंदर छिड़काव कर देना है। इस प्रकार से अगर फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट आप अपनी फसल के अंदर करते हैं तो 10 से 15 दिन बाद जब आप अपनी धान की फसल को देखेंगे तो जो कल्लों की संख्या है वो भी आपको अधिक मिलेगी और फसल जो है वो हरी भरी मिलेगी, जिससे आगे चलकर धान का जो उत्पादन है वो निश्चित रूप से आपको अधिक मिलेगा। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने बात करी धान की फसल के अंदर डीएपी और पोटाश देने के सही समय और तरीके की। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।